आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से देहरादून तक 213 किलोमीटर के इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। हम आपको दिखा सकते हैं, ये वो कॉरिडोर है जो 6 लाइन का ये हाईवे है। जो खास बात यह है कि इस हाईवे को पूरी तरह से इस तरीके से बनाया गया है कि क्योंकि जो देहरादून जाने वाला पहाड़ी इलाका है, वो पहाड़ों से निकलते हुए जो जंगली जानवर आ जाते थे या लैंडस्लाइड होता था, तो उससे बचाव के लिए ही ये कॉरिडोर बनाया गया है। कि नदी के बीचों बीच से ये कॉरिडोर बनाया गया है ताकि जो ये पूरा एक 12 से 14 किलोमीटर का लंबा पुल है और इस पुल के नीचे से जानवर आसानी से गुजर सकते हैं, बरसात का पानी आसानी से गुजर सकता है और हाईवे से या राहगीर गुजर सकते हैं। तो खास ध्यान रखा है। खास बात यह है कि जो दिल्ली की दूरी देहरादून से 5 से 6 घंटे में हुआ करती थी, वो अब महज 2 से ढाई घंटे में हो पाएगी। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा नमस्कार, क्या कहेंगे आज जो मोदी जी ने इस हाईवे का उद्घाटन करा? बल्ले बल्ले, और क्या करवाओ इस पे बेचारे पर। क्या क्या फायदा होगा इसका? सारे ही फायदे। क्या क्या जी आप बताओ। थोड़ी देर में आ जा, देहरादून जा 10-15 मिनट में। जैसे दिल्ली जाया करते थे, देहरादून जाया करते बहुत टाइम लगता था। भीड़ लगी रहती, जाम में फंसे पड़े रहते, हर सीधे भाग जाएंगे जी। अब अब भागे चले जाएंगे। तो कितना समय लगता था उस समय और अब कितने समय में? 5-6 घंटे लगाते, 2-2.5 घंटे में, 2 घंटे में पहुंच जाओ। सड़कों की कैसी हालत है? बढ़िया, बुरी हालत है। कांग्रेस का नहीं राज है, ये तो योगी मोदी की देन है। खास बात है जो जंगली जानवर सड़क पे आ जाते थे, हाँ, तो वो भी दिक्कत हट गई। एक्सीडेंट होते थे। जंगली जानवर भी बचेंगे अब और आदमी भी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी इस उद्घाटन समारोह के गवाह बने हैं, किस तरह से देखते हैं मोदी जी की इस पहल? भाई, इस इलाके में बहुत विकास कार्य इससे बना है। जो ज़मीन यहाँ 20,000-50,000 रुपये बीघा ज़मीन थी ना, वो 70 लाख 80 लाख इस हिसाब से पहुँच गई है। और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी यहाँ पर आने वाला है और बहुत विकास होगा इस रोड बनने से, क्योंकि सीधा दिल्ली और नोएडा से जुड़ा है ना, नोएडा देहरादून, और हमारा एयरपोर्ट भी अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ गया है। कहीं ना कहीं व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय की बचत होगी, तेल की बचत होगी, मेन समय की बचत बहुत ज़्यादा होगी और मेंटेनेंस गाड़ियों का कम होगा। पहले दिल्ली जाते थे या आप देहरादून जाते तो कितना समय लगता था और अब किस तरह से देखते हैं इस हाईवे? भाई जी 6-7 घंटे, 12-12 घंटे, 24-24, क्योंकि जाम लगते थे, बहुत ज़्यादा जाम लगता था। और अब तो नॉर्मल 6 घंटे 7 घंटे नॉर्मल थे, अब 2.5-3 घंटे में आदमी देहरादून से दिल्ली पहुँचे। आप क्या कहेंगे, आप युवा हैं, क्या किस तरह से देखते हैं मोदी जी के इस उद्घाटन को जो 6 लाइन ये हाईवे बना है? जी बहुत बढ़िया काम कर दिया, एक नंबर काम कर दिया। अब देखो जो देहरादून से चला गया वो दिल्ली 2.5-3 घंटे में पहुंचेगा, तो दिन के दिन आदमी आ जा सके। तो जब समय की बचत है तो हर चीज़ की बचत है, या नहीं? पहले क्या क्या किस तरह की तो जी दिक्कतें? पहले तो बहुत बुरी स्थिति थी, घर तो रोटी खा के चले थे, रास्ते में हजम हो लेती, तो आदमी ऊपर देखा था नुको कहीं तो 2 रोटी मिल जा। तो भाई 3 घंटे तो देहरादून पहुंचने में ही लग जा रहे थे। जाम, बहुत बुरा जाम लगा था। बरसात के दिनों में खासी दिक्कतें होती थी, तो लैंडस्लाइड भी हो जाती थी, जंगली जानवर भी सड़क पर हाईवे जी लैंडस्लाइड का तो अब छोड़ ही दो मामला, लैंडस्लाइड तो भूल जाएगा इधर का आदमी लैंडस्लाइड क्या होती है, क्योंकि हाईवे क्या बिल्कुल चमन बना दिया जी। और अभी यहाँ बस अड्डा भी आ जाएगा तो और सुविधा होगी। क्या कहेंगे मोदी जी की? जी मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो सब कुछ है, बिल्कुल। देखिए खासा उत्साह स्थानीय लोगों में बना हुआ, आसपास के तमाम वो लोग हैं जो मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचे। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले महिला है, हम उनसे भी बात करेंगे। बहन जी, आप क्या कहोगे, मोदी जी ने जो आज उद्घाटन किया, आप भी इसके गवाह बने हैं? बहुत अच्छा किया है, और मोदी जी को देख के ऐसा लगा जैसे अपने भगवान के दर्शन कर लिए हैं। करीब से देखने में बहुत अच्छा लगा है। तो जो ये 6 लाइन का ये हाईवे बना है, नदी के बीचों बीच बना है, नीचे से पानी गुजरेगा और ऊपर से वाहन गुजरेंगे, तो कहीं ना कहीं समय की भी बचत होगी। हाँ जी, समय का बचत होगी, और जो गर्भवती महिला थी ना, उनकी भी बहुत सुरक्षा है, वरना हमारे गांव क्या सड़क बहुत ही बेकार थी, बहुत बुरी हालत। मतलब अस्पताल ले जाने में दिक्कत होती जी थी? दिक्कत होती थी। मैं खुद भी, जब बड़ा लड़का हुआ मेरे पास, तो मैं भी बहुत दिक्कत थी मुझे भी, लेकिन जब से बहुत सुधार देख के ना बहुत अच्छा लगा है। क्या जब से कहोगे मोदी जी और योगी जी के? बहुत ही अच्छे हैं मोदी जी, योगी जी, इनकी सरकार बहुत अच्छी है। मैं कहती हूँ कि हर बार इन्हीं की सरकार आनी चाहिए। जब से इनकी सरकार आई है हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल, जब से मोदी और योगी की सरकार आई है तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, तो वो दिक्कतें दूर हुई हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आज आप इस कॉरिडोर के
उद्घाटन के गवाह बने। ये अभूतपूर्व जो है कार्य हुआ है और ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था जो ये कार्य हुआ। और मैं कहूँ कि इतना कुछ कर नहीं सकता कोई जितना हमारे योगी मोदी डबल इंजन की सरकार ने मिलकर किया है। और ये जो 125 करोड़ जो जनता है वो इनके साथ है हर तरह से। और हमें तो बेहद खुशी है कि देखो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया और दिल्ली से जोड़ दिया सीधा इसको तो देहरादून से, जिससे कि आवाजाही में बहुत परेशानियां होती थी। किसी का बेटा फोर्स में है, कहीं घर में ट्रेजेडी हो जाती है कि मम्मी पापा तक आने में भी बहुत समय लगता है, कहा कि किसी तरह मिल लूँ 10 मिनट में मिल लूँ। तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा आवाजाही के लिए, व्यापार के लिए, और मिनटों सेकंडों में इसमें जो है इसका लाभ मिलेगा। भाई दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ दिया इस हाईवे से। इस किस तरह का फायदा हो पाएगा लोगों को? देखो ये पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें आवाजाही में बड़ी परेशानियां होती थी। अब छोटे रोड हैं, तंग रोड थे, मैं भी कई बार गया हूँ, उसमें कई गाड़ी व्यवधान हो गया, बीच में रुक गए तो बीच में लाइनें लग गई बहुत लंबी लंबी। अब ये तो सीधा ही पूरा खोल दिया गया ऐसे, तो इससे तो कोई वो बाधा होनी ही नहीं है, आने जाने का आवागमन सिस्टम बढ़िया हो गया। ये क्या कहेंगे मोदी योगी की? मोदी जो योगी का साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद उनके लिए। तो उनका ऐसा तो महात्मा प्रधानमंत्री और योगी मुख्यमंत्री जैसे होना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कभी इस हाईवे जब ये सिंगल रोड हुआ करती थी तो गांव इन आसपास के गांव के लोगों को, इन्हें बल्कि दिल्ली से देहरादून आने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 8 से 10 घंटे का यह सफ़र हुआ करता था। और अगर कहीं पेशेंट मरीजों को अगर दिल्ली के अस्पताल या फिर देहरादून के अस्पताल में बीच के लोग ले जाते थे, उत्तर प्रदेश के लोग, तो वो मरीज बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। सड़कें इतनी खस्ता हाल हुआ करती थी कि गाड़ियां भी टूट जाती थी। अब 12,000 करोड़ की यही लागत से बनाया गया यह कॉरिडोर अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान बना है, बल्कि व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा देने का काम करेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।